हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक का ये जो समय है ये कैसा रिजल्ट देने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या ग्रह स्थितियां हैं, सभी को समझेंगे। इसमें हम विशेष रूप से ग्रह स्थिति में चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की, चंद्रमा द्वारा निर्मित योगों की और चंद्रमा का प्रभाव क्या आपको मिलने वाला है उसकी, क्योंकि हर एक ग्रह की अपनी अलग अलग स्थितियां हैं, उनके अनुसार उनका प्रभाव है। आने वाले समय में क्षमा करिएगा, आने वाले समय में जल्द ही आपको मासिक राशिफल भी सितंबर का मिलेगा। उसमें हम सभी ग्रहों की एक साथ चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो अवश्य देखिएगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में चंद्रमा की स्थिति है, इसे आप दैनिक राशिफल के रूप में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए चंद्रमा आपके तृतीय भाव के अधिपति होते हैं और 1 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। रात्रि में करेंगे 21:47 यानी कि 9:45 बजे ये परिवर्तन करेंगे सिंह राशि में। तो सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा ये 1 तारीख से लेके और 4 तारीख को सुबह 9:54 यानी कि 10 बजे फिर से परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे, दोनों को समझेंगे। सिंह राशि में भी जब गोचर करेंगे और कन्या राशि में भी गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ये चीज समझ लीजिए कि अब चंद्रमा जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर सूर्य पहले से गोचर कर रहे हैं और सूर्य के अलावा बुध भी गोचर कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर अमावस्या योग और निपुण योग का दोनों का निर्माण हो जाएगा। तो अमावस्या योग का निर्माण आप जानते हैं कि अब अमावस्या आने वाली है, तो जब अक्सर ये अमावस्या के आसपास के चंद्रमा होते हैं तो ये सूर्य के आसपास हो जाते हैं और अमावस्या योग का निर्माण हो जाता है। तो ये जो योग बनने वाले हैं और फिर जब कन्या में जाएंगे तो यहाँ पर फिर ग्रहण योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो चंद्रमा फिर जब कन्या में जाएंगे 4 तारीख को सुबह 9:54 पे, तो ये कन्या राशि में गोचर करेंगे 6 तारीख को रात्रि 23 बजे तक, यानी कि रात्रि 11 बजे तक गोचर करेंगे। तो पहले हम सिंह राशि के विषय में समझ लेते हैं जब गोचर कर रहे हैं इधर का, फिर कन्या के बारे में समझेंगे। तो देखा जाए तो ये जो सिंह राशि में गोचर करेंगे यानी कि आपके सुख भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा, तो इस समय आपको सबसे बड़ी सावधानी रखने की बात है कि आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ में आपको भी अपने हृदय संबंधित, यदि कोई आपको पहले से तकलीफ है तो हृदय संबंधित तकलीफें इस समय बढ़ सकती हैं, तो ये सावधानी बरतनी होगी थोड़ा। और आपको सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान में रखनी होगी कि जो आपके बहुत हितैषी हैं, आपके मित्र हैं, वही आपको इस समय धोखा दे सकते हैं। यानी कि लोग सामने तो बड़ी मीठी बातें कर रहे हैं परंतु अंदर से कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। तो इसलिए इसको समझना होगा कि कौन क्या कह रहा है, वास्तविकता क्या है, ये चीजों को आपको डिफरेंस को समझना होगा। परंतु एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कैरियर में कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव होने की संभावनाएं, कैरियर में आपके बुद्धिमत्ता का लोग इस समय प्रभाव देखेंगे, यानी कि आप कितनी बुद्धिमानी के साथ कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को बड़े आसानी से समय आप कर पाएंगे, ये लोग देख पाएंगे। और इसके प्रभाव से कई बार हमें चाहे सैलरी के रूप में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा के रूप में हो, या किसी न किसी रूप में हमें अपने करियर में कुछ न कुछ लाभ देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा देखा जाए तो आप एक चीज और भी ध्यान में रखें कि जो लोग पब्लिक से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पर यह समझना होगा कि लोगों के साथ, देखिए अब यहाँ पर एक, जो कि हमारी यहाँ राजनीति की कोई चर्चा नहीं है, परंतु समझने के लिए इसे हम यदि राजनीति से समझे तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अब समझिए कि जब कोई भी नेता वोट मांगने के लिए जाता है तो पब्लिक सभी को हाँ हाँ कहती है कि हाँ हम आपको वोट देंगे, हम आपको वोट देंगे।
परंतु वास्तविकता में पब्लिक जिसको मन में जिसको भा जाती है, मतलब पब्लिक को जो भी नेता भाता है मन में, चाहे वो उसके काम की वजह से हो या जो भी रीजन हो, तो पब्लिक वोट उसी को देती है जो अच्छा लगता है ना, जो अच्छा काम करता है। तो इसी तरह यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर पब्लिक क्या है कि आपको मीठी मीठी बातें तो बोलेंगे परंतु करेगी कुछ और। तो यदि आपका काम कोई पब्लिक से संबंधित हो, चाहे राजनीति में आप हो, चाहे आप वकील हो, चाहे जज हो, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं परंतु आप बता तो रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, परंतु समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी समझना होगा। तो इसी तरह देखा जाए तो आपको ऐसा कोई भी काम करते हो, अब जैसे आप दुकानदार हैं परंतु लोगों को तो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कुछ ऑफर दे रहे हैं कि पब्लिक को पसंद आएगा, परंतु हो सकता है कि पब्लिक को पसंद ना आ रहा हो, तो उसका रिव्यू भी आपको लेना होगा कि हाँ वास्तविकता में मैं जो, क्योंकि जब आप किसी को कोई ऑफर देते हैं तो सीधी सी बात है कुछ न कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा लोगों को देना होता है, या किसी रूप में, चाहे आप प्रोडक्ट को सस्ता कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिस रूप में भी ऑफर दे रहे हैं, तो वो समझना होगा कि मेरा जो एफर्ट है ये वास्तविकता में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है पब्लिक रिव्यू, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। और फिर जैसे ही अब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे 4 तारीख को, तो यहाँ पर स्थितियाँ अब ये होंगी कि विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, यहाँ वहाँ मन भटकेगा। और ये सेम चीज़ यही होने वाली है जो लव पार्टनर है। लव पार्टनर का मन जो है तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं जो आकर्षण था, क्योंकि लव पार्टनर बनते ही इसीलिए क्योंकि आकर्षण किसी न किसी रूप में हो रहा है, तो आकर्षण इस समय खत्म जैसे हो जाएगा। मन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना ऊब गया, वैसा हो जाएगा। तो अपने मन को स्थिर रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। आपके आय में भी इस समय थोड़ी सी स्थितियां बिगड़ेंगी, यानी कि जो आय के साधन थे, स्रोत थे, खासकर उन लोगों के लिए चीज़ें बहुत प्रभावी होती हैं जिनकी इनकम डेली इनकम होती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आय में कमी देखने को मिलना। और साथ में जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी ये प्रभाव प्रभावित करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अचानक नुकसान हो जाना। इसमें 2 स्थितियां बनती, क्योंकि जब कोई चीज़ अचानक घटती है ना, यह बहुत ज़्यादा, अब समझिए कि हम बात करें, ये चीज़ शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फिट होती है कि अचानक कोई शेयर बहुत बढ़ जाता है या बहुत घट जाता है, इसी में लोगों का कोई या तो बहुत बड़ा बेनिफिट या तो बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इन्वेस्ट करना है और फिर आगे समझना है आपको। तो देखा जाए तो ये जो कन्या राशि में गोचर काल रहेगा तो वृषभ वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है, जो कि कुछ उपलब्धियां भी हुआ करती हैं। क्योंकि अब जैसे हम बात करें कि लॉटरी की, जुआ की, सट्टा की, तो इसमें कई बार बेनिफिट भी मिल जाता है। कारण क्या है कि ये सब चीज़ें एक कह सकते हैं कि सात्विकता में तो आती नहीं है, कहीं न कहीं नकारात्मक स्थितियाँ भी इनके साथ जुड़ी होती हैं। तो कई बार ये स्थितियां बहुत ज़्यादा लाभ भी दे जाती हैं लोगों को। अब समझिए यदि चंद्रमा या तो आपके जन्म कुंडली में केतु की हम बात करें, या आपके पंचमेश हैं उनकी बात करें, इनकी स्थितियां काफ़ी बेहतर हों, आपके आयस की स्थितियां बेहतर हों, तो फिर उल्टा हो जाएगी, यानी कि नुकसान की जगह बेनिफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब आप सुनते हैं कि बड़ा नुकसान है तो उसी समय बड़ा लाभ होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में कैसी ग्रहस्थितियां, इसका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि आधा आपकी गोचर की स्थिति जो आप सुन रहे हैं मुझसे अभी, और आधा आपकी जन्म कुंडली की स्थिति क्या है, दोनों का प्रभाव अपना अपना होता है 50-50%। तो फिर भी हमें जब गोचर में कहना चाहिए कि एक पार्ट यदि कमजोर है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो चंद्रमा के द्वारा निर्मित हो रही हैं। खासकर हम जो योगों की चर्चा हमने की है तो उसकी कुछ स्थितियां थी, परंतु यहाँ पर अब ये है कि इसका उपाय क्या होगा। तो भोलेनाथ की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा। भोलेनाथ की आराधना यदि आप करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और खासकर यदि आप संभव हो तो रात्रि में अर्घ दे सकें, जैसे भगवान सूर्य को दिन में अर्घ देते हैं
तो रात्रि में यदि चंद्रमा को अर्घ्य दे सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में यहाँ पर बड़ी बात होगी कि अपने माता का आशीर्वाद अवश्य लें, कोई भी काम करने जा रहे हैं जिससे चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए और अच्छा हो जाए। ये उपाय आप कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं और फिर निर्णय लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।